राष्ट्रगान आता है? है नहीं राष्ट्रगान आता है? राष्ट्रगान हमको नहीं आता। सुनाइए। हाँ क्यों सुनाई? हाँ क्यों सुनाए? हाँ अरे तुम्हारे भारत में रहते हैं, राष्ट्रगान जवाब दे और तुम उल्टा सीध जो कुछ कहो वही सही। राष्ट्रगान उल्टा सीधी मीडिया वाले सब उल्टा सीध कहते हैं। राष्ट्रगान उल्टी सीधी बात है। जी हाँ राष्ट्रगान उल्टी सीधी नहीं है लेकिन मीडिया वाले उल्टी सीधी बात पूछते हैं। तुम क्या पूछते हो? राष्ट्रगान सुनाइए। तुम मीडिया वाले हो कि मैं भारत मीडिया के- वाला हूँ? समय संपादक हूँ। राष्ट्रगान नहीं आता है, बहस कर। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। क्या कर रहे थे आप? कि चुनाव आयोग धांधलीगर्दी करता है, आपको क्या लगता है, क्या ये बात सच है? भाई साहब कह रहे हैं कि नहीं करता है, हार रहे हैं तब कह रहे हैं, जीतने पर नहीं करता है, हारने पे करता है। अब ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं वास्तव में करता है, चुनाव आयोग धांधलीगर्दी कर रहा है, काफी समय से कर रहा है, आपको क्या लगता है? जो कुछ भी है आप लोगों के सामने है, ये भी बताएं कि नहीं करता है, वो बताए करता है। तो जिस तरह से दिखाया जा रहा है कि भैया ने बताया कि स्कूल बंद हो रहे हैं और जो है नौजवान है उन सबको मतलब दुर्व्यवहार किया जा रहा है या हमासूं किया जा रहा है, तो जिस तरह से है उस तरह से तो लग ही रहा है कि भैया मतलब ये जो है कि सही है। खेल चल रहा है, जी खेल चल रहा है ये, ठीक जी। खेल चल रहा है कह रहे हैं। देखिए पश्चिम बंगाल में ममता जी इतनी सीटें लेके आई, जीती। एक बार भी राहुल गांधी ने कहा कि भैया जो है ये आप फर्जी वोटिंग से जीत के आए। ममता जी ने भी नहीं कहा है। ममता जी ने भी, और 37 सीटें जो है जीत के आए जो है माननीय अखिलेश जी। इन्होंने भी नहीं कहा कि हम फर्जी तरीके से जीत के आए, ठीक है। 99 सीटें कांग्रेस जीत के आई, वो भी नहीं कह रही कि हम फर्जी जीत के आए हैं, ये निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ। देखिए जब आप अपनी बात पर तटस्थ नहीं रहते हैं, आप सत्य बोलिए, भले जो है जनता आपको सत्ता में ना लाए वो बात अलग है, लेकिन वो एक दिन वापस, जैसे इंदिरा गांधी जी को जो है सत्ता से उखाड़ फेंका था जनता ने, बहुत जतन किया, सब कुछ किया, हार गई चुनाव जो है, लेकिन वही जनता उनको जिता करके पुनः वापस लाई, क्योंकि निष्पक्ष चुनाव आयोग स्पष्ट थी। अगर, हाँ देखो नीतियां भी स्पष्ट जो भी रही हो, और चुनाव आयोग अगर गलत होता जो है तो उनको कभी जीतने ही नहीं देता, ठीक है। या इतने सालों से जीतते आए, 2014 में क्या जो है आते ही नरेंद्र मोदी पूरे संस्थाओं पे अपना सत्ता काबिज कर लिए? ऐसा नहीं है, उन्हीं की सारी सब कुछ थी। देखिए हम क्या है अपने कारणों का, जीत के कारणों का तो विश्लेषण कर लेते, दे देते श्रेय, लेकिन हार के कारणों पे विश्लेषण करना चाहिए। क्यों? जब आप केवल सत्ता की लड़ाई लड़ेंगे, ठीक है, उसके लिए आप हर चीज दांव पे लगाने की कोशिश करेंगे, चाहे वो देश की प्रतिष्ठा हो, चाहे वो जो है संवैधानिक संस्थाओं पे उंगली उठाना हो, चाहे अन्य किसी चीज पे जो है उंगली उठाना हो, जनता के मैंडेट पे जो है आप भरोसा नहीं करते हैं, ठीक है, तब जनता सोचती है यार समथिंग इज रॉन्ग, कुछ गड़बड़ जरूर तो घोटाला है। 300 सांसद, 1 2 नहीं, 4 5 नहीं, 6 7 8 नहीं, 300 सांसद अगर आवाज उठा रहे हैं तो देश के प्रधानमंत्री जी को उनकी आवाज सुननी चाहिए, चुनाव आयोग को उनकी आवाज सुननी चाहिए। एक सांसद के चुनने के लिए 10 लाख जनता वोट देती है, उससे ज्यादा भी देती है। अब जोड़ लीजिए 300 सांसद दिए, और आम जनता जो है चिल्ला रही है कि चुनाव में धांधली हो रही। अगर चुनाव आयोग में नैतिकता है तो वोटर लिस्ट एक बना हुआ है, प्रधानी के चुनाव में वही वोटर लिस्ट काम करे, वही एमएलए के यानी जो है विधायक के चुनाव में वही काम करे, वही सांसद के चुनाव में काम करे, तो ऐसा क्यों नहीं करती हो? उसके बाद जब 60% और 61% पे पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही, वोट पड़ता है 60%, कहीं 52%, कहीं 55%, उसमें पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। तो चुनाव आयोग फिर क्या करता है कि जो लोग वोट नहीं दिए हैं उनका क्यों नहीं ढूंढता कि ये कहाँ गए? उन चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है ना कि ये लोग कहाँ गए। 100% वोट पड़ना चाहिए, नहीं पड़ता है, 90% तो पड़ना चाहिए, 85% तो पड़ना चाहिए। ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए ये चुनाव आयोग की नैतिक जिम्मेदारी है कि कम से कम 85% वोट पड़े। आप ये बताइए आप क्या करते हैं? केवल जो है आप धांधली करवाते हैं। आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, कर्तव्य है, वो कर्तव्य क्यों नहीं निभाते हैं? आपका कर्तव्य है कि कम से कम जो है इतना परसेंट, 85%, 90%, 95% वोट पड़ना चाहिए। और वो वोट का क्यों नहीं जो है ढूंढते हैं चुनाव के बाद? वो 5 साल मजे में बैठे रहते हैं, जब आता है चुनाव तो 2 महीना बाद जो पहले वो पता नहीं कौन सा जो है
जांच कराने लगते हैं, वोट काटने लगते हैं, जो जिंदा है उसका भी वोट काट देते हैं। ये हम कहने वाले थे, आप काट रहे थे। देखिए मेरे बगल में देखिए, खड़े हैं, मैं इनका वोट कटा है। बताओ भैया अपनी वोट बताओ। तकलीफ है भाई। हाँ भैया वोट कटता है, ऐसा थोड़ी है कि घर में अगर 7 वोट हैं तो 3-3 वोट गायब भी हैं, ऐसा है। अपना बताओ कुछ ना। कह रहे थे आप। देखिए, हम ये नहीं कहते हैं कि चुनाव आयोग, सर मिल रहा है, कहाँ जा रहे हैं नेताजी? हम ये नहीं कह रहे हैं कि चुनाव आयोग 100% किसी चीज पे खरा उतर सकता है। कमियां रहती हैं, कमियों का संज्ञान में लाना ये विपक्ष का काम अरे है। तो सरकारी संस्थान है, क्या कमियां रहती हैं? कोई प्राइवेट दवा की दुकान थोड़ी है। चुनाव आयोग थोड़ा है। अभी लालजीत यादव जी ने एक बात कहा है कि 300 सांसद शायद इसके खिलाफ है, कह रहे हैं वोट चोरी है। लालजी भैया क्या बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं कि वोट में गड़बड़ी हो रही है और 300 सांसद और उसके बाद जो है सरकार के कान में जू नहीं दे रहा। ये बताइए 300 सांसद अगर चोरी हो रही हो तो बने कैसे? ये जो 300 सांसद चुन के आए हैं, ये सांसद नहीं बन के आए, कैसे बन के आए? वोटर्स तो बन के आए हैं। ये भी फर्जी है। अरे यार इसका मतलब फर्जी है। अगर इनका कोई वैल्यू ही नहीं है, इलेक्शन कमीशन को तो ये बोल रहे हैं इलेक्शन कमीशन फर्जी है, गलत है, काम नहीं कर रहा है। अरे जो मरे गिरे हैं उनका वोट घटेगा, ठीक है। अब जब वोट बनवाना था तो आप कहाँ थे उस समय? वोट आप बनवाइए, जब मरे गिरे का नाम कटता रहता है। अब ये सब जो तिलमिलाए हुए हैं, ये जो रोहिंग्या मुसलमान जिंदा आदमी का वोट काट रहे हैं, जिंदा आदमी है, बता दो पूछिए ना, जिंदा आदमी का वोट डीएम क्या कंप्लेंट करे ना, डीएम कहाँ क्या कंप्लेन करें? ये सरकार की जिम्मेदारी है और चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि सही ढंग से वोट में जो है लिस्ट में, वोटर लिस्ट में नाम करे, नाम दर्ज करे, ये उसका जिम्मेदारी है। आप चिल्लाते रहिए, वो नहीं करेगा। जिम्मेदारी क्षेत्रीय नेताओं की होती है। सुनिए, जो क्षेत्रीय लोग होते हैं वही लोग जो है वोट कटवाते और बढ़वाते हैं। आपका वर्चस्व नहीं, कैसे नाम कट जाएगा आपका? भाई नाम कटने में भी एक तरीका होता है। नाम कटने का एक फार्म भरा जाता है, फार्म पे सिग्नेचर होता है कि मेरे यहाँ के लोग यहाँ से वहाँ पलायन कर चुके हैं। स्थानांतरित हो गए हैं या निपट गए हैं, कुछ भी हो। नाम कटता है, ऐसे फर्जी नाम नहीं कटता। अगर फर्जी नाम कटा है तो आप डीएम के यहाँ एप्लीकेशन दीजिए। और ये लोग जहाँ जहाँ, सुनिए, जो रोहिंग्या मुसलमान थे जो पाकिस्तान बांग्लादेश से आए हुए हैं, इनका सबका नाम कट गया है। ये लोग तिलमिलाए हुए हैं कि हमको वोट कहाँ से मिलेंगे। जी जवाब दीजिए। ये जो 37 सांसद बन गए, हाँ क्या बनाए? नहीं बना पाएंगे। सुनिए, देखिए तिलमिलाए फिलमिलाए नहीं है, बेईमानों का राज्य चल रहा है, भ्रष्टाचारियों का राज्य चल रहा है और चुनाव आयोग उसकी कठपुतली बना हुआ है। अगर नैतिकता के हिसाब से चुनाव कराए, जनता स्वागत करेगी। 300 सांसद गए हैं और आपके कितने सांसद है? आप बताओ, 545 में 300 सांसद गए हैं। नैतिक जिम्मेदारी बनती थी चुनाव आयुक्त का कि आके जवाब देता कि भैया हो सांसद महोदय लोग, आप लोग शांत रहिए, हम चुनाव निष्पक्ष और वोटर लिस्ट निष्पक्ष और पारदर्शिता वाली बनाएंगे, हम कहीं धांधली नहीं होने देंगे। क्यों दिखा रहे हैं कि हम सही हैं? वो जबरदस्ती सही बना रहे हैं। इनका जो है मंत्री बता रहा है कि घोर भ्रष्टाचार बिजली विभाग में हो रहा है, लेकिन कार्यकर्ता क्या करते हैं? वो भ्रष्टाचार के खिलाफ कर रहे हैं। सरकार सही चल रही है। तो आप सोच लीजिए, नंद गोपाल नंदी ने बोला कि अधिकारी मेरी सुन नहीं रहे हैं 2 साल से, और 6 महीना से माननीय मुख्यमंत्री जी से कह रहा हूँ, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो अब सोच लीजिए कितना भ्रष्टाचार हो रहा, कितना इस तरह का हो रहा। मोहन भागवत जी भी कुछ बोले हैं। मोहन भागवत जी बोले हैं कि आम जनता के पहुंच से शिक्षा और चिकित्सा दूर होती जा रही है। इतनी बड़ी बात कहे हैं, लेकिन जब वो बर्दाश्त से बाहर हो गया तब बोले हैं। सरकार को इस पे सोचना चाहिए कि आम जनता के जो है शिक्षा और चिकित्सा दिलवाई जाए, जो है अच्छी तरीके से अस्पताल में सही ढंग से डॉक्टर बैठे, कंपाउंडर बैठे, नर्स की व्यवस्था हो, दवा की व्यवस्था हो, और स्कूलों में जो प्राइवेट स्कूल हैं उनकी फीस कम की जाए। फीस बेलगाम होती जा रही, शिक्षा माफिया बढ़ते जा रहे हैं। प्राइमरी का शिक्षक जो पढ़ाने नहीं जाता है और अपने बच्चे को स्वयं कॉन्वेंट स्कूल में छोड़ के आता है, अपने छोटे बच्चे को कॉन्वेंट स्कूल में छोड़ के आता है और गरीबों के बच्चों को पढ़ाता नहीं। वो एमएससी बीएड किया हुआ है, बीटीसी किया हुआ है और उसको अपने पे विश्वास नहीं है। तो सरकार को उस पर लगाम लगाना चाहिए और जो है एक तरह का सुपरविजन करना चाहिए। और अगर जो शिक्षक नहीं पढ़ाने जा रहा, ठीक से नहीं पढ़ा रहा, उसको बर्खास्त करना चाहिए, नए शिक्षकों की भर्ती करना चाहिए। उसमें जो है जांच क्यों नहीं होती है कि कौन शिक्षक पढ़ा रहा है? मैं कह रहा हूँ लालजीत भाई से, ये हमारे वरिष्ठ नेता हैं समाजवादी पार्टी के, क्या अखिलेश जी की सरकार बनेगी तो फीस ये माफ करा देंगे? प्राइवेट स्कूलों का जो फीस है
12-12 हजार 10-10 हजार रुपए, क्या उसको 2,000 खोल तो रहे हैं जो है पीडीए पाठशाला, करा पाएंगे? खोल तो रहे हैं। यादव जी क्यों नहीं बोल? पीडीए पाठशाला, उसमें ए फार अखिलेश यादव, डी फार डिम्पल यादव, यही सब पढ़ाया जा रहा था। जो वीडियो वायरल है आप देख रहे हो। ये तो फार कोई मतलब जो आजमगढ़ भी पढ़ाया जाता है, ये फार अलीगढ़ भी पढ़ाया जाता है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक शब्द के कई पर्यायवाची अगर पढ़ाएंगे तो बच्चों का दिमाग और खुलेगा। एक तरफ तो विज्ञान के युग में जा रहे हैं, अंतरिक्ष पे जा रहे हैं, और एक तरफ जो है चंद्रमा पे निवास करने की बात करते हैं, और एक तरफ पाखंड पे आ रहे हैं। अरे भाई पढ़ाना है तो कई चीजों को पढ़ाइए, नहीं ये से जो है अच्छा नाम पढ़ाइए, नाम बताइए, जानकारी होगी। आर फार राम सुनिए, now need the name of a person, place everything, कई चीजों को बताना पड़ता है। आप पत्रकार महोदय इस पे भी ध्यान दें। now need the name of a person, place everything, तो उसमें कई चीज है, पहाड़, जंगल, गाय जो है, और जो है जानवर जैसे शेर, भालू, सब पढ़ाया जाएगा। बी से बैट भी होता है, बी से बैट भी होता है, बी से बांग्लादेश भी होता है, तो तमाम चीज पढ़ाया जाएगा, ये कहीं नहीं पढ़ाया जाएगा। ये बात का समर्थन हम करते हैं, लेकिन वो फिर डिम्पल यादव का नाम कहाँ से आ जाता है? डिम्पल जी का नाम और भी चीजें तो है। अरे मैं बताया कि पर्यायवाची पढ़ाया जाता है, केवल डिम्पल का नाम नहीं पढ़ाया जाता। डी से दीपक भी होता है, दिनेश भी होता है, तमाम चीज है, दादा भी होता है, डिम्पल ही होता है। तमाम चीज होता है, लेकिन तमाम चीज पढ़ाया जा रहा है। केवल ये लोग एक, फिर बता रहा हूँ, नाउ इन द नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस एवरीथिंग, फर्जी कह रहे हैं आप। फर्जी ये लोग बकवास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग जितने बच्चों को ज्ञान देंगे, एक का पर्यायवाची तमाम, जैसे सूर्य का दिन दिनकर दिवाकर, दिन जो हम सूर्य को जो हम लोग कहते हैं दिन दिनकर दिवाकर, तो आप कहेंगे फलाने बढ़ा रहे हैं, नाम दिवाकर है, अभी बताने लगेंगे। तो मैं बार बार कर रहा हूँ, नाउ इन द नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस एवरीथिंग, और ज्ञान बढ़ाना चाहिए, बड़ा ज्ञान बढ़ाना चाहिए। कहना चाहते हैं देखिए नाउ इन द नेम ऑफ पर्सन प्लेस ऑफ थिंग, ये सुनिए मोदी क्यों नहीं पढ़ाया गया? मैं कह रहा हूँ वहाँ पर यम फार मोदी क्यों नहीं पढ़ाया गया? वाई फार योगी क्यों नहीं पढ़ाया गया? खाली सपा का पीडीए पाठशाला खोल दिया गया। वहाँ पे अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, डिम्पल यादव, यही पढ़ाना है। और अंग्रेजी है क्या? हमने अंग्रेजी से बातचीत की विदेशियों जैसे। मैंने कहा तुमने मेरी नकल की, क्यों? मैंने कहा मेरे यहाँ ए तो तुम्हारा अक्षर शुरू होता है, ए तो हमारे यहाँ पहले से था, बी हमारे यहाँ पहले से थी, जितने तुम्हारे अक्षर हैं पहले से थे, जितनी गिनती है तुम्हारी पहले से थी। तुम बिना मेरे करके कुछ पढ़ ही नहीं सकते क्या? उसने माना कि हाँ आप ठीक है। मैंने कहा मुझसे न पार पाओगे, भागो। तो मैंने सब भाषाओं को चुनौती दे दूं। नेताजी आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी के द्वारा किए गए जो दावे हैं वो सब फर्जी हैं, बेबुनियादी। 20% पर जनता सरकार बनती है। जो 50% वोट देने नहीं जाते वो पढ़े लिखे सरकारी नौकरशाही IAS BCS वो जानते हैं बेवकूफी घाट वोट देने जाना। जीतेगा वही जिसको जीतना है, जीतेगा जिसको जीतना है तो जीतने दो। 20% पर 50% वोट पड़ती, उसमें 20% सब पार्टियां मिल करके 20% पर सरकार। हम अयोध्या रहते थे तो जब लोकसभा का चुनाव हो, जहाँ से आए पुलिस वाले कैसी वोट पड़ी, तो कहीं शाम को अधिकारियों ने कहा 4 बजे के बाद बिहार से आए, उनसे पूछा तो 2 बाबाओं ने कहा अब आया कि तुम जितने लगा पाओ मोहरे। तो एक ने कहा हम 100 पर लगाए 10 मिनट में, एक ने कहा 125 पर लगाए। वोट की संख्या तो बढ़े, चुनाव आयोग को जवाब देगा कि फर्जी वाला कर रहा है चुनाव, फर्जी वाला जानबूझ के करा रहा है। आखिर करे चुनाव के कौन करा रहा है? कौन करा रहा? सरकार करा रही, चुनाव आयोग करा रहा, सब करा रहे। माता की पापा की भारत माता की जिंदाबाद। हाँ वक्त की गुलाम जिंदाबाद। देखिए सुनिए, ऐसे ब्राह्मण हैं जो अल्लाह और अकबर का भी नाम लेते हैं, कितना बुरा लगता है। ब्राह्मण है, ये लोग कौन से आप समाज ब्राह्मण अल्लाह बने? अकबर किसको कहते हैं? अल्लाह अकबर को भारत बता रहे हैं। वक्त को भूल करके दूसरे के धर्म को अल्लाह अकबर बोलते हैं। बताइए यहाँ पे भारत माता की जय में, अरे सुनो पहले यार, भारत माता की जय मैंने बोला है, इनको क्यों बुरा लग गया? भारत माता की जय नहीं बोल रहे हो, अब ये अल्लाह अकबर पे आ गए। बताइए भारत माता की जय नहीं बोलते हैं, अल्लाह अकबर पे आ गए। ये क्या इन लोगों का तरीका है? क्या है? वक्त की गुलाम। अरे ये सब नकली आदमी है। आप नकली ब्राह्मण हैं।
कह रहे हैं आप नकली मोबाइल में क्या आता है नया माता की बोलो यार बोलो जय भारत माता की जय, भारत माता की जय, ऐसे बोला था भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। क्या कर रहे थे आप ऐसे बोलते हैं बिल्कुल बोलना चाहिए इसे। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए वास्तव में विपक्ष के पास कोई मुद्दा रह नहीं गया है, ना कोई नीति है, ना कोई नियत है, ना कोई नेतृत्व है। इसमें एक दूसरे के मजबूरी में एक गठबंधन बना हुआ है, जिसमें आपस में ही एक दूसरे के ऊपर कोई विश्वास नहीं है। इसलिए उनका ना कोई एजेंडा तय रहता है, बस जो जब मन में आया तब तो वो करने लगते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं तो यही कहूँगा, देखिए एक विपक्ष होने के नाते, जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते जो है ये चाहिए जो है राहुल गांधी और उनके गठबंधन। कुछ कह रहे हैं पीछे से क्या कह रहे हैं नाथुराम जयकारा कौन लगाया यहाँ पे क्या कहा है? हम गांधी नाथूराम को ये नहीं मानते हैं, उसने मारा तो अच्छा किया। गांधी भी देश अच्छा किया हमारा तो गांधी भी देशभक्त कह रहे हैं अच्छा किया ना बहुत सही किया उन्होंने। भाई देश को बांटने का कार्य जो हुआ है उसके आधार पे अगर पंडित जी ने कहा नाथूराम ने अगर उनको गांधी जी को मारा तो अच्छा है, मतलब अच्छा काम किया। ये क्या है वो धर्म वो इस देश पर कह रहे हैं कि जो है नाथूराम ने गांधी जी को मारा अच्छा काम। देखिए दुनिया क्या कह रही है क्या नहीं कह रही है वो सब छोड़िए। ये हमारे दादाजी हैं, ये वायरल बॉय हैं, ये ऐसे बयानबाजी देते रहते हैं, इसलिए ऐसे उड़ बयान आ रही है। इस पे आप बिल्कुल सीरियस मान लीजिएगा, बाकी ये वीडियो वायरल जम के होगी। राष्ट्रपिता है वो, राष्ट्रपिता काहे के पिता किसके पिता राष्ट्रपिता काहे के पिता भैया जवाब हमारे काहे के पिता राष्ट्रपिता कहा गया। कैसे राष्ट्रपिता उनको कहा कैसे राष्ट्रपिता हो गए? जो लोग नहीं कैसे हो गए मानते राष्ट्रपिता कैसे हो गए? हम नहीं मानते। हम नहीं मानते राष्ट्रपिता हम उनको। मानते हैं ना। नहीं हम अभी नहीं आपने मानते। कहा नहीं मैंने अभी नहीं कहा, कहा? सुनिए मैंने अभी ये कहा राष्ट्रपिता कह देना। राष्ट्रपिता उनको सरकार ने कहा राष्ट्रमाता कौन है? और वो भी राजमाता नहीं, भारत माता है हमारी। हम भारत माता की जय करते हैं, हम भारत माता को मानते हैं, हमारी माता यही है। जो असली कौन है? गुलाम बन करके असली कौन है उसको बनाया गया। हाँ असली माता असली भारत माता ये देखो ये इस माता तो इसी भारत माता की जय बोल रहे हैं। राष्ट्रगान आता है आपको? है नहीं राष्ट्रगान आता है आपको? राष्ट्रगाना हमको नहीं आता। सुनाइए। हाँ क्यों सुनाई? क्यों सुनाए? हाँ अरे तुम्हारे भारत में रहते हैं राष्ट्रगान जवाब दे और तुम उल्टा सीध जो कुछ कहो वही सही। उल्टा राष्ट्रगान उल्टा सीधे मीडिया वाले सब उल्टा सीध कहते राष्ट्रगान उल्टी सीधी बात है। जी हाँ राष्ट्रगान उल्टी सीधी नहीं है, लेकिन मीडिया वाले उल्टी सीधी बात पूछते अरे हैं। मीडिया और थोड़ा सा सुना दो। तुम क्या पूछते हो? राष्ट्रगान सुनाइए। तुम मीडिया वाले हो कि मैं भारत मीडिया के- वाला हूँ? समय संपादक हूँ। राष्ट्रगान नहीं आता है, छपती है बहस कर रहा है। ये है पूरा एक ओवरऑल मामला कि लोगों को राष्ट्रगान नहीं आता है, लेकिन अपना विचार जरूर प्रकट करना है। ये कहना है कि मोदी जी गलत हैं, ये कहना है चुनाव आयोग धांधलीगर्दी करता है, मोदी जी 14 लेकिन में स्वयं को राष्ट्रगान तक नहीं आता है। 15 में बिहार में चुनाव क्यों हार गई भाजपा? कह रहे हैं नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को मारा, बहुत सही मारा। हरा दिया। क्यों? उनका मोदी जी ने वहाँ इस विचारधारा के लोग हैं, इस विचारधारा के लोग हैं जो ये कहते हैं चुनाव आयोग धांधलीगर्दी करता है मोदी जी के कहने पे। अब आप समझ सकते हैं कि कैसे लोग हैं ये, जिनको राष्ट्रगान भी नहीं आता। बाकी बस सब बातचीत आपको कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताइएगा और देखते रहिएगा राइजिंग भारत। मेरा नाम है रामकुमार शुक्ला। जय हिंद।